क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और डिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ क्रॉप। अब सबसे पहले देखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका जीन को हम चेंज कर दें। क्यों चेंज किए, भी तो होता है क्यों चेंज किए, ताकि हमारा जो इल्डिंग अच्छा हो सके, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंस हो सके, ज़्यादा ग्रो कर सके, इसके लिए, है ना। देख लेते हैं उसी का आंसर क्या होता है। ठीक है, बोल रहा है ए जीएमओ, जीएमओ मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ए लेबोरेटरी प्रोसेस वेयर gene from the DNA of one species are extracted and artificially forced into gene of the unrelated plant or animal। क्या बोल रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म क्या है, इस लेबोरेटरी में ये क्या होता है, लेबोरेटरी में होता है, तैयार होता है। ठीक है, किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म का जीन को निकाल कर, है ना, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, उसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, और जो नया ऑर्गेनिज्म बना है ना, उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब एक किया क्यों जाता है, बिकॉज हमारा इल्डिंग ज़्यादा हो सके, ये बता है क्या हो सके, इल्डिंग ज़्यादा हो सके। इल्डिंग क्यों, मतलब कि आप देखो कोई जैसे कि हीट है ना, एक आता है पतला दाना वाला, एक आता है मोटा दाना वाला, है ना? एक अगर ज़्यादा भी उग जाए ना, ग्रो हो जाए, तो क्या होगा, पतला पतला दाना है, मतलब ज़्यादा भी होगा तो कम ही होगा, है ना। अब उसको क्या करेगा, मोटा दाना वाला के साथ उसका जीन लेकर, इसका जीन लेकर दोनों को लेबोरेटरी में मिला दिया गया, है ना, एक नया तरह का क्रॉप हुआ, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक लाइव एग्जांपल कौन सा था, लाइगर। लाइगर का आपने नाम सुना होगा ना, टाइगर को ले लिया गया और लायन को, दोनों का जीन को मिक्स करके एक नया जीव बनाया गया, इसको कहते हैं लाइगर। इसमें क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी में आएगा आपका, द फॉरगन जीन्स आर कम फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, एनिमल्स और इवन, ठीक। और ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिकली इंजीनियरिंग कंटेंट जीन्स यूजुअली फ्रॉम ए अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म सच एज जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजीन। मतलब क्या, ऐसा जीव जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसजीन। अब द प्लांट्स हैविंग ट्रांसजीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। अब जो प्लांट में उसको डाला गया, है ना, जिसे लिया गया, उसे क्या कह रहे हैं हम, ट्रांसजेनिक प्लांट कह रहे हैं। ये तो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या समझाए हम, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन लेकर, है ना, किसी दूसरे अनरिलेटेड प्लांट पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं आर्टिफिशियली रूप से, है ना, लेबोरेटरी में, उसे कह रहे हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म होगा। अब क्या है इसका बेनिफिट, क्या जनरली दो तीन बेनिफिट होता है, यहाँ तो हम बस लिख दिए दो बेनिफिट, है ना। है ये दो बेनिफिट, एंड पेस्ट रेसिस्टेंस, है ना, और क्या, हाई यील्डिंग। डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट क्या है, जैसे खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, पेस्टिसाइड छीट रहे हैं हम, है, तो क्या होगा, अब पेस्टिसाइड छीटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, जैसे वीटी कॉटन हो गया, ब्रिंजल हो गया, है ना, इन लोग में अंदर जो पहले से क्या गया, जहर डाल दिया गया है, ताकि क्या होगा, जैसे कि कोई भी जो बीटी कॉटन को ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उस पर अटैक किया, तो क्या करेगा, वो जैसे ही उसको खाएगा बीटी कॉटन को, उसके गले में जाएगा और वो रिएक्शन करके मर जाएगा, है ना। अब देखो पेस्टिसाइड छिड़क करने से क्या घटा है, हमने उसको पेस्टिसाइड छिड़क दिया, तो जो प्लांट के लाभदायक भी ऑर्गेनिज्म है, कीड़ा मकोड़ा है ना, वो भी मर जा रहा था, है ना। अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया कि जो प्रॉपर वे में उसको घटा कर रहा है, वही ऑर्गेनिज्म मरेगा और इंक्रीज यील्ड। अब इसका एडवांटेज भी हम देख लेते हैं कि अगर हम बेनिफिट, एडवांटेज यही है ना, तो क्या एडवांटेज है हमको इंजीनियरिंग करने से, जेनेटिकली मॉडिफाई करने से। इतना सारा एडवांटेज है, यदि 5 नंबर में आएगा, है ना, एग्जाम में, तो उसको हम क्या कर देंगे, फट से, ठीक है।
तो देख लेते हैं क्या है। एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स आर फ्लोइंग, मतलब कि बहुत सारा है, उसको देखो। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैन इम्प्रूव यील्ड व्हिच मीट इन डिमांड ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना क्यों रहे हैं, है ना, ताकि पेस्ट रेसिस्टेंस रहे। और क्या, अब जेनेटिकली मॉडिफाई करने का सबसे प्रॉपर चीज यही है ना, तो मिल नहीं रहा है। तब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस मात्रा में हम तो उगा नहीं पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें, ग्रो करने के लिए उसमें कुछ एडिशन करें, लेकिन छोटा छोटा भी हो फिर भी उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हाइब्रिड है ना। दे कैन प्रोड्यूस इन रिलेटिव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद एक्यूरेसी, मतलब क्या, जल्दी जल्दी उग सके, है ना। अब क्या हो रहा है कि एक यील्ड उगने में, ग्रो होने में 6 महीना ले रहा है, 6 मंथ, है ना। अब उसको 3 मंथ में उगाया जा रहा है, या फिर उससे भी कम। These crop are less dependent on pesticide and insecticide as they genetically pest resistant। क्या बोल रहा है, अब हम जेनेटिकली मॉडिफाई करने से ये चीज हो गया कि अब हम उसको क्या करें, हम ना तो उसको पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, ना तो इंसेक्टिसाइड। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उस ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म के लिए पेस्टिसाइड डाल के आ रहा है, ये सिर्फ वही घटा करे और दूसरा को कुछ नुकसान ना करे। Hence, the disadvantage of using chemical pesticides resulting in environmental pollution is eliminated। जैसे बीटी कॉटन, क्या बोल रहा है कि पेस्टिसाइड किसमें आ रहा है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, इस वन में, और ब्रिंजल भी हो गया, बहुत सारा टोमेटो वगैरह में भी किया गया था इस वन। बट क्या होता है, कभी कभी इंसानों को भी घटा कर देता है। अब क्या, पेस्टिसाइड छिड़कने से हमें क्या घटा हो रहा है वो भी बता गया है ना। ठीक है, अब ले लो कि क्या है, बताया था ना अभी, पेस्टिसाइड छिड़क दिया तो जो लाभदायक है ना ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, को भी मार दे रहा था, है ना। जिससे हम ज़्यादा क्या फर्टिलाइजर देना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो इस वन के लिए घटा हो रहा था। दिस जीएम प्लांट हैव इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल। क्या बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है कि अब इसमें मिनरल्स भी ऐड कर रहे हैं, है ना। दे हैव इनहांस न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। क्या बोला, अब ये क्या कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है वो भी क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, ताकि अगर विटामिन, जैसे कि राइस में क्या कर दिया गया, विटामिन ए ऐड किया गया है, और सोनालिका है, विटामिन बी, बहुत सारा चीज हर एक क्रॉप में ऐड करना स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, गोल्डन राइस which have been engineering to contain gene according to precursor of विटामिन ए, है ना। तो क्या, गोल्डन राइस में विटामिन ए का एडिशन कर दिया गया। ए था क्या, एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर वाला क्रॉप। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसको क्या करें, देखिए ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे हम ना, फिर से एक वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक। अगर समझ में आ गया तो कृपया सब्सक्राइब करें और क्या लाइक करें। और कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करें, कमेंट में क्या करेंगे, फिर से उसको मॉडिफाई कर देंगे हम भी, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, और फिर तो क्या करेंगे, बेनिफिट बनाएंगे हम।